डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आइए इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से गद्यखंड के चैप्टर नंबर 1 नेताजी का चश्मा कहानी को पढ़ेंगे। इसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं। उन्होंने इस कहानी को बड़ी ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि यदि व्यक्ति के मन में यदि श्रद्धा और देश प्रेम की भावना हो तो प्रत्येक नागरिक अपने कर्मों से, अपने कामों से देश की सेवा कर सकता है, जो कि देश की प्रगति में हमेशा सहायक होता है। देश तभी प्रगति करता है जब उसके नागरिक देशभक्त होते हैं। आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। इसका सारांश जानेंगे हम इस कहानी में। इसमें एक छोटे से कस्बे के बारे में बताया गया है कि कस्बा बहुत छोटा था। उसमें एक बाजार, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका कस्बे में कुछ ना कुछ काम करवाती रहती थी। इसी के तहत मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक मूर्ति नगर पालिका ने लगवा दी। ये कहानी उस मूर्ति से ही जुड़ी हुई है। मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची मूर्ति थी, जिसे बस्ट कहते हैं। ऐसी प्रतिमा को आवक्ष प्रतिमा कहते हैं या बस्ट कहते हैं। प्रतिमा बहुत सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे। नेताजी फौजी वर्दी में थे, लेकिन उनकी आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते हैं, हालदार साहब इस कहानी के एक पात्र हैं जिनको अपनी कंपनी के किसी काम से हर 15 दिन में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो जब हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उनकी नज़र नेताजी की मूर्ति पर पड़ी। नेताजी की मूर्ति तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उस मूर्ति पर, संगमरमर की उस मूर्ति पर एक रियल चश्मा चौड़े काले फ्रेम का लगा हुआ था, जिसे देखकर हवलदार साहब के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने सोचा कि आइडिया तो अच्छा है, मूर्ति पत्थर की है लेकिन चश्मा असली लगा है। हवलदार साहब उधर से निकल गए। जब वे दोबारा से आए तब उन्होंने देखा, जब वे दूसरी बार जब उधर से गुजरे तब उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर पहले दूसरा चश्मा लगा था और अब की बार दूसरा चश्मा लगा हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा लगा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा है। अब वे और ज़्यादा उनका कौतूहल बढ़ गया। जब वे तीसरी बार उनका उधर से गुजरना हुआ तो फिर एक नया चश्मा लगा था नेताजी की मूर्ति पर। हर बार कस्बे से निकलते समय चौराहे पर रुकते थे। हवलदार साहब हर बार चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को बहुत ध्यान से देखते थे। मूर्ति को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। एक दिन अपने कौतूहल बस उन्होंने पान वाले से पूछ ही लिया, क्या बात है भाई, तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तब उस पान वाले ने बताया कि ये कारनामा कैप्टन चश्मे वाले का है। ये वही व्यक्ति है जो इस चश्मे को बदलता रहता है। उसे नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में जो एक फ्रेम लाकर मूर्ति पर फिट कर देता है। इसलिए जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे फ्रेम की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, या उसे वो फ्रेम अच्छी लगती है, तो वो नेताजी से क्षमा मांगते हुए वो फ्रेम लाकर अपने ग्राहक को देता है और नेताजी को दूसरा फ्रेम पहना देता है। हवलदार साहब चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने नतमस्तक हो गए और पान वाले से पूछने लगे, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का कोई साथी है या उनकी आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही है? पान वाले ने हंसकर कहा कि नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अगर आप इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं उससे तो कोई फ़ोटो वोटो छपवा दो कहीं पर। हवलदार साहब ने जैसे ही पलटकर देखा तो भी सरप्राइज्ड हो गए। उन्होंने देखा एक बहुत ही बूढ़ा सा, मरियल सा, लंगड़ा आदमी चला आ रहा है, जिसके सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ है। उसके हाथ में छोटी सी संदूकची
और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे हैं और अभी अभी वह गली से निकला है और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा है। अब तो हवलदार साहब और चक्कर में पड़ गए। उन्होंने देखा कि ये तो फेरी लगाता है, इस बेचारे के पास तो कोई दुकान भी नहीं है, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। अब पान वाले से भी जानना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, लेकिन पान वाले ने और कुछ भी बात करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं अब इसके बारे में और कोई भी बात आपसे नहीं करना चाहता। हवलदार साहब चुपचाप अपनी जीप में बैठे और आगे बढ़ गए। अब हवलदार साहब को अपने काम के सिलसिले में वहाँ से गुजरना होता था। जब भी गुजरते थे तो हर बार चश्मा अलग मिलता था। इस तरह से 2 साल करीब उनको आते जाते गुजर गए। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं लगा था। उस दिन पान वाले की दुकान भी बंद थी, अधिकांश दुकानें बंद थीं। उस कस्बे में अधिकांश दुकानें बंद थीं, चौराहे पर भी और कस्बे में भी। फिर जब भी अगली बार उधर से गुजरे तब भी मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं लगा था। उन पे नहीं रहा गया तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि नेताजी की मूर्ति पर कोई भी चश्मा क्यों नहीं लगा है। तब उस पान वाले ने बताया कि साहब कैप्टन तो मर गया। हवलदार साहब ये सुनकर बहुत दुखी हुए। फिर जब उनका अगली बार निकलना हुआ तो उन्होंने सोचा मूर्ति तो वहीं लगी होगी, लेकिन उस मूर्ति की आंखों पर कोई भी चश्मा नहीं लगा होगा। इस बात को सोचकर उन्हें भीतर ही भीतर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन चूंकि उनकी आदत बन चुकी थी कि वे चौराहे पर जाते ही उनकी नज़रें मूर्ति की तरफ उठ जाती थी, वैसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने मूर्ति की ओर देखा तो वे और हैरान रह गए कि उस मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। सरकंडा कहते हैं नरकट जाति की घास के तिनकों को। और चश्मे को देखकर उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि बच्चों ने सरकंडे से ये चश्मा बनाकर और नेताजी को पहना दिया है, क्योंकि नेताजी को बहुत समय से कोई भी चश्मा नहीं मिल पा रहा था। इसलिए बच्चों ने ये कर्तव्य किया है। अब को ये सब देखकर उनकी आंखें भर आईं और ये सोचने लगे कि आज भी मेरे देश में देशभक्तों की कमी नहीं है। तो इस प्रकार से ये कहानी का अंत होता है और ये पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी समझ में आई होगी, ये सारांश समझ में आया होगा। धन्यवाद। Yeah.